हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रोज। मैंने 11 इंच की बाजू की कटिंग कर ली है और इसका फार्मूला, बाजू कटिंग का फार्मूला आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम 4 बार फोल्ड कर लेते हैं। जो हम बेल स्लीव्स की नॉर्मल कटिंग करते हैं उसको हम 2 बार फोल्ड करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइनर स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें इसको 4 बार फोल्ड करना होगा। इसको एक बार और फोल्ड करती हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4, ये 4 बार फोल्ड कर लिया है। और जो फोल्ड किया हुआ कॉर्नर है, ये देखिए, मैंने ये जो कॉर्नर फोल्ड किया हुआ कॉर्नर जो है, जो खुला हुआ कॉर्नर है उस तरफ नहीं, इस पे मैं अपनी बाजू कटिंग जो मैंने की हुई है उसको रख देती हूँ इस तरीके से। और इसको रखने के बाद मैं अपनी जो मुझे जितनी भी इसकी लेंथ रखनी है बाजू कटिंग की, आप चाहें तो बाजू की जितनी लेंथ रखना चाहें, आप 20 इंच रखना चाहें, 15 इंच रखना चाहें, मुझे 16 इंच रखनी है तो मैं 16 में 1 प्लस करूँगी 17, क्योंकि आधा आधा इंच मार्जिन है, इसलिए मैं 17 पर मार्क कर देती हूँ इसको। ये देखिए, और अब हम इस तरह से मिडिल में इंच टेप रख के, ये 6.5 पे आता है, इसका 6.5 पे मैं मार्क कर लूँगी। ये पूरा मार्क मैं 6.5 पर ही लगाऊँगी। इस तरीके से मैं पूरे में, ये बहुत ही स्टाइलिश स्लीव है जो कि हमारे चैनल पर पहली बार है। ये अभी तक आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाने के लिए इसका डिज़ाइन डाला है, और ये देखिए मैंने इसको गोल मार्क कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर निशान लगाती हूँ जहाँ मैंने ऊपर की बाजू रखी है, और फिर जो ऊपर का जो कॉर्नर है उस पर इंच टेप रख के मैं फिर इसको मार्क करती हूँ। ये 4 पे आ रहा है तो मैं 4 पर निशान लगाती हूँ। ये मैं गोल करते हुए 4 पर निशान लगाती हूँ। आप देखने पर ध्यान ज़्यादा फोकस करिए, ये मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये हल्का सा गोल है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि इसको भी जब हम कॉर्नर से मार्क करते हैं तो हल्का सा गोल आता है, और हम इसकी नीचे भी कटिंग मार्क पे कर देते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए वीडियो को, क्योंकि मेरा इससे मोटिवेशन होता है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दिए प्लीज़। अगर आपको अच्छे लगे या ख़राब लगे, जैसा भी लगे, आप मुझे फ़ीडबैक करके बताएं। ये देखिए, अब हम इस जो जोड़ है इससे साइड में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि डबल है। ये देखिए, ये इधर से जो जुड़ी हुई है ये, और उसको भी हम बराबर से जोड़ के इस पर भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों बाजू की जो पार्ट है वो हमारा दोनों बाजुओं का ही निकल आएगा। इसको भी हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 पार्ट तैयार हो गए। और अब बहुत ज़्यादा ध्यान और कॉन्शियस होने की ज़रूरत है आपको। ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर ही हम अपना डिज़ाइन बनाने अब जा रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों पार्ट तैयार हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को, कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला के इस तरीके से रख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल राउंड में आया है। और अब हम अपनी ऊपर की जो बाजू है उसको लाते हैं, और उस पर हमें किस तरीके से इसको फोल्ड करके, इसका एक तरफ का जो हिस्सा है उसको फोल्ड करके, हम जो हमारी जो ऊपर की आस्तीन है, बाजू है, उसके हाफ तक इसको अटैच करना है। ये बहुत ज़रूरी है। हम इसको फुल में अटैच करेंगे तो हमारा डिज़ाइन नहीं आ पाएगा। हमारा जो परफेक्ट डिज़ाइन है वो इसको हाफ में ही अटैच करने के बाद आएगा। इसको हमने नाप लिया है आस्तीन को, और उसका हाफ कर लेते हैं। और उसका जो हाफ है, जो भी इसका हाफ आता है आपकी स्लीव का,
वो अब उस पर निशान लगा लेते हैं। ये 3 पर आया है, मैंने 3 पर इसका निशान लगा लिया है। और अब मैं अपनी जो ऊपर की जो इसका डिज़ाइन से डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है उसको भी अटैच करती हूँ यहाँ पर इस तरह से। और ये ऐसे रखने के बाद नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा मैं क्योंकि मुझे इसको फ़ोल्ड करना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा रखूँगी, आधा इंच। और जो ऊपर का है उसको नहीं रखना क्योंकि वो अटैच है। इस पर मैं कट लगा लेती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा रहे। ये इसके बीच में मैंने कट लगा लिया है और अब इस कट से ही मैं डिज़ाइनिंग करूँगी अपनी। मैं पीछे के पार्ट को अलग हटा के जो आगे का ये पार्ट आता है यहाँ से मैं इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करूँगी। मैं एक जो पत्ता होता है, एक लीफ होती है, उसके शेप में इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। ये पहले चौड़ा है, फिर छोटा और स्मॉल साइज़ इसका होता जाएगा आगे तक। और ये नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे इसको एक कॉर्नर सा शेप दे देंगे हम पत्ते की तरह। ये देखिए एक पत्ते की तरह हमने शेप दे दिया है इसका। ये देखिए पहले इसका साइज़ नाप लेते हैं, 5 है, फिर 4.5 है, फिर 3 है, उसके बाद 2 है। आप चाहें तो इससे भी मार्क कर सकते हैं, फिर ये 0 हो जाता है। आप इंची टेप से भी मार्क करके इसका एक आधा इंच नीचे इसका डाउन करते हुए शेप दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये इसके कॉर्नर का हमें बहुत ध्यान रखना है, ये गोल नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक पत्ते की तरह शेप आ गया इसका। और ये देखिए ये हम इसको आधी स्लिप अटैच करेंगे और ये इस तरह से डिज़ाइन इसका हैंगिंग डिज़ाइन बनेगा। हम नीचे के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा लेते हैं। ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने ले लिया है और मैं इसको ऊपर के पार्ट को इस पर रख के मार्क कर लेती हूँ। इसको मैंने पिन से अटैच कर दिया था पहले, आप भी इसे पहले पिन से अटैच करिए उसके बाद ही करिए, अदरवाइज़ इसका शेप बिगड़ जाएगा। आप पहले पिन से अटैच करिए इसको, या फिर आप इस पर स्टिचिंग कर लें, रफ़ बड़ी स्टिचिंग होती है। अब हम इसी कटिंग कर लेते हैं इसी शेप में ही। ये देखिए अब मैं इसकी स्टिचिंग शुरू करूँगी। इसकी स्टिचिंग जो बड़ा वाला पार्ट है वहाँ से शुरू करूँगी मैं, क्योंकि जहाँ तक हमें ऊपर की आस्तीन से इसको अटैच करना है वहाँ से इसको हमें खुला छोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसकी ऊपर से मतलब चौड़े पार्ट से स्टिचिंग शुरू की है, क्योंकि मुझे ऊपर का जो अटैच करना है उसको खुला छोड़ना है, बाकी को मैं सारा सिल दूँगी। ये देखिए मैं इस पे किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ, 1/2 इंच का मार्क। और ये देखिए ये जो पत्ते का शेप है उस पर बहुत ध्यान से हमें सिलाई स्टिचिंग करनी है इसकी। ये कॉर्नर पे आके हमें कॉर्नर ज़रूर मेक करना है। ये इसको ऐसे रोक के और फिर हम इसको पलट देंगे और फिर इस तरह से हम इसको शेप देते हुए करें। और ये हम स्टिचिंग करते हैं इसकी, और यहाँ पर जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम पक्का कर देंगे इसको। और अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो कटिंग कर देते हैं। ये ऊपर से इसका कॉर्नर हमने काट दिया है क्योंकि वो सिलाई के ऊपर था, ताकि ये मोल्ड में आसानी रहे। और ये सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब हम निकाल देते हैं साइडों से। ये मैंने सब निकाल दिया है। और ये देखिए अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे इसकी जो सिलाई है वो ना कटे। ये हम पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये फोल्ड होने के बाद, पलटने के बाद फिनिशिंग से
आ सके। ये हमने पूरे में से कट लगा लिए हैं। ये देखिए, और ये जो कॉर्नर है इसको हम ऊपर से इसका हेड काट देते हैं। और अब हम इसको पलट लेते हैं, सीज़र की मदद से इसकी नोक बनाएंगे। और इसका जो पत्ते वाला शेप है उसको भी हम सीज़र की मदद से ये शेप उसका बनाएंगे अच्छे से। और इसको पूरा पलटने के बाद अब हम इस पर प्रेस कर लेते हैं, आयरन कर लेंगे। आप भी इस पर आयरन ज़रूर करिए ताकि ये पूरी फिक्स हो जाए। आयरन हमने इस पर कर ली है। और अब ये ऊपर की जो बाजू थी उसको हमने रखा है, बीच में हमने कट लगा दिया था और इसके भी बीच में कट लगा था। उन दोनों को कट को ही हम इस पर अटैच करेंगे। हम इसको ब्लैक की तरफ से नहीं, ऊपर रेड वाले की तरफ से ही अटैच करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से इसका जो नोक है, जो हमने कट बनाया था उस कट से हम जोड़ देंगे। ये देखिए, जहाँ तक मैंने खुला पार्ट रखा था, इसको अटैच नहीं किया था, वहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं। और इसको हम कट से कट को मिला देंगे और इसको हम स्टिच कर देंगे, जोड़ देंगे। आधा इंच का मार्जिन देके इसको हम स्टिच करेंगे, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन देना ज़रूरी है, क्योंकि हम बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है साइडों से उसको हमें फ़ोल्ड करना है। अगर ज़्यादा मार्जिन देंगे तभी फ़ोल्ड हो पाएगा वो, वरना फ़ोल्ड ठीक से नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हमें स्टिच करनी है हमने निशान लगा लिया। और यहाँ लाकर हम इसको पक्का कर देंगे। इसको पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये शेप इसका आएगा। अब हम इसके ऊपर एक और बार स्टिचिंग करेंगे, इसको पलटने के बाद करेंगे। इसको हम जो हमने मार्जिन छोड़ा था उसको 2 बार फोल्ड करके उस पर स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं। इसके किनारे किनारे से हम इस पर सिलाई करते हैं। और जो हमने ये जो है इसका जो जॉइंट है उसके ऊपर भी हम आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई करते हैं, ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग। अब इसको फिर फोल्ड कर लेते हैं। ये आप कुर्ती में सब में डिज़ाइन बना सकते हैं, टॉप में ही बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे और आपके चैनल फैशन क्रॉस को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना